चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वहां पर कहा जा रहा है, सुनिए जरा। सबसे पहले वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो वैक्सीन का उत्पादन करते हैं। फिर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको जीएमएसडी डिपोज कहते हैं। ऐसे 4 बड़े डिपो हैं, एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहां से 2 रास्ते हैं, एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुंचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं। देयर आर 37 स्टेट वैक्सीन स्टोर्स इन द कंट्री। देश में कुल 37 ऐसे स्टोर हैं, तो 37 और 4 जीएमएसडी यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहां से। जब एक बार ये वैक्सीन पहुंच जाती है जीएमएसडी के डिपोज में, जो मैंने आपको बताया 4 हैं, या स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में जो मैंने आपको बताया कि 37 हैं, तो फिर इसको आगे पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। और वो इसको कहाँ पहुंचाते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में पहुंचाते हैं, विच इज ऑल्सो अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड फैसिलिटी थ्रू रेफ्रिजरेटेड एंड इंसुलेटेड वैन्स। वहां से इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में पहुंचाया जाता है, अगेन थ्रू रेफ्रिजरेटेड वैन्स। तो ये जो हिस्सा है इस पूरे प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का, ये हमेशा से या पिछले लगभग 1 दशक से कुछ अधिक समय से हम डिजिटली मॉनिटर कर रहे थे। इसकी भी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। जब पहली बार कोविड वैक्सीनेशन की बात हुई और लोगों ने ड्यू डिलिजेंस करना शुरू किया, मीडिया के मित्रों ने, तो वो जाने कि ऐसी भी कोई व्यवस्था हमारे देश में है। और इस तरह की व्यवस्था अनेक देशों में या लगभग किसी भी देश में मेरी जानकारी में तो नहीं है, जो रियल टाइम पर न केवल कितनी वैक्सीन कहाँ रखी गई, कैसे स्टोर की गई और जहां भी रखी गई वहां क्या तापमान है। देयर आर टेम्परेचर ट्रैकर्स established in each GMSD, each state vaccine store, each district vaccine store, and these temperature trackers on a real-time basis upload information about the temperature inside the facility onto a central server. So sitting in Delhi or sitting in Lucknow or sitting in Trivandrum, the program manager can know which center has seen a sudden dip in temperature or a sudden hike in temperature, so that corrective steps can be taken. तो ये जो पहला वाला बेंड इस रास्ते का हमने आपको दिखाया, ये ऑलरेडी डिजिटली ट्रैक हो रहा था। अब हमने इसमें जो नई चीजें जोड़ी हैं कोविड वैक्सीनेशन के उद्देश्य से, वो हम आपको बताते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन को जब परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वैक्सीन कैरियर्स के माध्यम से होती है। इसको पैसिव इक्विपमेंट का नाम भी दिया जाता है तकनीकी भाषा में। वाई पैसिव? बिकॉज एवरीथिंग शोन बाय ब्लू आर एक्टिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एक्टिव? इट मीन्स कि ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जो या तो बिजली पर चल रहे हैं या सोलर पावर पर चल रहे हैं। यानी इनमें जो वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, दे ऑल वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी और ऑन सोलर पावर। लेकिन जब आप ये जो हमने आपको दूसरे रंग से येलोइश कलर से दिखाया है, ये वो इक्विपमेंट हैं या वो प्रोसेस हैं जो पैसिव इक्विपमेंट पर आधारित हैं। यानी आइस बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स, इन पे भी टेम्परेचर मापने के यंत्र लगे रहते हैं, ताकि जो भी वैक्सीन ले जा रहा है पैसिव इक्विपमेंट में या ले जा रही हैं, वो ये जाने कि क्या टेम्परेचर वही मेंटेन हो रहा है जो कि किया जाना चाहिए। तो अब ये सब सेंटर पर वैक्सीन आ जाती है, जो कि पहले 2 समूहों के लिए यानी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ये सेशन साइट होंगे, यानी सब सेंटर पर और इससे ऊपर की व्यवस्थाओं पर
यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर। स्वास्थ्य